यह है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का क्या माने होता है? ईच वर्ड ऑफ द स्पीकर, एग्जैक्ट वर्ड। डायरेक्ट मतलब क्या, जो स्पीकर बोला उसका एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर हो गया डायरेक्ट में। उसकी ध्वनि आह ओह हुर्रा सब जो आवाज़ मुंह से करता है ना, सबको कोट कर देना है, उसको होता है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट ऑफ व्हाट हैज़ बीन सेड। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, ये जो कहा गया है उसका कोई रिपोर्टिंग करता है। जैसे पूछा क्या बोला तुमको जी राम, तो राम सेड दैट, राम बोला कि, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट। इसको कोई रिपोर्ट करता है, कोई सुना और सुनी बात को रिपोर्ट करता है ये। अब देखिए, देयरफॉर इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि इसको कोई रिपोर्ट करता है, इसके लिए इसको इनडायरेक्ट स्पीच को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, रूल्स रटने से अच्छा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाइए और रूल समझते जाइए, बनाते जाइए, रूल समझते जाइए। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे ये है डायरेक्ट क्या है, द सन रेज आस्क द फ्लावर्स वेयर डू यू लिव। पूछा किरणों ने फूलों से हार, ऐसा देखा पहली बार। तो ये क्या है, ये सनरेज जो है, किरण है, किसी पोइटिक लाइन है। किरण सनरेज है, पूछता है किसे, फूलों से, कहाँ रहते हो। अब उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। अब देखिए, आस्क यहाँ प्रेजेंट है, तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, द सन रेज आस्क द फ्लावर्स वेयर दे लिव। तो इधर भी प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, चूँकि यहाँ प्रेजेंट टेंस है, ये भी प्रेजेंट टेंस होगा। तो यही के नियम है। क्या नियम 1 होगा? अब नियम निकल बना के अब नियम निकालिए। नियम 1, रिपोर्टिंग वर्ब पहला हिस्सा बना। रिपोर्टिंग वर्ब नहीं समझ आया, क्योंकि वाक्य का पहला हिस्सा जो हो गया, यदि प्रेजेंट में हो तो बाद वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। तो ये पहला नियम है। अब देखिए, पन्ना 2 उलट रहे हैं। ठीक है, ये है, यदि पहला हिस्सा होगा प्रेजेंट टेंस तो बाद वाला हिस्सा भी प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, डायरेक्ट। द मदर आस्क्स, प्रेजेंट टेंस है, हर चाइल्ड। मम्मी क्या पूछती है, डज योर टीचर टीच वेल। तुम्हारी शिक्षिका अच्छा से पढ़ाती है। अब इनडायरेक्ट क्या होगा या रिपोर्टेड में क्या होगा, क्या कहते हैं, द मदर आस्क्स हर चाइल्ड इफ अ टीचर टीचेज वेल। यहाँ आस्क है, यहाँ पे आस्क हो जाएगा। यहाँ मत आस्क, पहला हिस्सा में आस्क है तो दूसरे हिस्से में भी हो जाएगा प्रेजेंट टेंस टीच। ठीक है, अब देखिए, हम पैनोरमा का कहीं से एग्जाम्पल कहीं से कोई किताब से लीजिए जहाँ बना हुआ है ना, तो उसमें सहारा रहेगा आपको, उसी से बने। हम पैनोरमा से बना रहे हैं, वो तो उससे भारी है, लेकिन बनाइए। देखिए, तो पैनोरमा पार्ट 1 है, पेज 110 है, एक्सरसाइज नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। डायरेक्ट क्या है, द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स द अर्थ इज राउंड। अब देखिए क्या है, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, द टीचर सेज टू द स्टूडेंट दैट द अर्थ इज राउंड। नियम 2 क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ में रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में होता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये वाला, टीचर सेज दैट द अर्थ इज राउंड, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसको ये प्रेजेंट टेंस में अर्थ इज, यहाँ पर इज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पेज 3 में, पेज 3 में इसे बनाते जाइए एग्जाम्पल ना, तो क्या होगा आपको, तब नियम धीरे धीरे याद हो जाएगा, या समझ जाइएगा बनाते बनाते। और खाली नियम रटिएगा ना, बहुत दिक्कत होगा आपको। अब देखिए, डायरेक्ट फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं। शी सेड टू मी, आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। ये पास्ट टेंस है, तब क्या होगा, इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, शी सेड टू मी दैट शी वॉज। एम प्रेजेंट टेंस है, यहाँ हो गया शी वॉज आस्किंग, और दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। तो दिस का हो जाएगा दैट। तो फिर तीसरा नियम क्या निकला, प्रेजेंट टेंस एम का बदल कर पास्ट टेंस वॉज बन जाएगा। ठीक है, ये भी एक तो नियम इसी तरह, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल जाता है। नियम 4, दिस बदल के दैट हो जाता है।
दिस क्वेश्चन यहाँ पर है डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, दैट, दिस बदल के दैट हो जाएगा। इस गाना को याद रखिए, कैसे ये गाना है, दूरियां नज़दीकियां बन गई अजब इत्तिफाक है। तो इसमें उल्टा उस गाना करना पड़ेगा, क्योंकि होता है डायरेक्ट का जो इनडायरेक्ट बनता है ना, तो जो नज़दीकियां हैं वो दूरियां में बदल जाता है। ठीक है, ये ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस नज़दीकियां बन गए, दैट हो गया। हियर का देर हो गया, दिस बॉय का दैट बॉय हो जाएगा। इसी तरह इनडायरेक्ट में दैट हो जाता है, मतलब नज़दीकियां दूरियां में बदल जाती है। गाना याद रखिएगा और गाना को उल्टा कर दीजिएगा, दूरियां नज़दीकियां। ठीक है, दिस का दैट, दिस का दैट, हियर का देर, दिस बॉय का दैट बॉय, समझ रहे हैं, ये दूरी हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल इसे बनाते बनाते होगा, समझे ना, ये नियम मत रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ही सेड टू हर कम हियर। ठीक है, ही सेड टू हर कम हियर। इनडायरेक्ट ही रिक्वेस्टेड हर टू गो देयर, कम का हो जाएगा गो देयर, नज़दीकियाँ दूरियाँ में, हियर का देर हो गया। ही रिक्वेस्टेड हर टू गो देयर, समझिए ना, तो नज़दीकियाँ दूरियाँ में बदल गया, कम का गो, हियर का देर। अब देखिए नियम 4 क्या हो गया, कम का हो गो हो गया। अब हम लास्ट पेज, हमारे पेज 4, थोड़ा थोड़ा करके बनाइए ना, बनते बनते हो जाए, एक दिन में नहीं होगा। अब ये है, देखिए ये क्या है, ये पेनोरमा पार्ट 1 पेज 110 का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डायरेक्ट, यू सेड टू मुस्कान व्हाट आर यू रीडिंग। अब देखिए मुस्कान जो है वो समझ नहीं, लड़का है लड़की, लेकिन बात देखिए गूगल में देखना, बताइए मुस्कान लड़की का नाम है, ये मुस्कान प्यारा नाम है, लेकिन तो क्या कहते हैं, यू सेड टू मुस्कान व्हाट आर यू रीडिंग। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, या रिपोर्टेड एक ही चीज़ है, इनडायरेक्ट रिपोर्टेड में, या यू आस्क्ड मुस्कान व्हाट शी वॉज रीडिंग। यू आस्क्ड मुस्कान, तो ये पास्ट टेंस है, यहाँ भी पास्ट टेंस हो गया। व्हाट यू आर रीडिंग प्रेजेंट है, यहाँ हो गया वॉज रीडिंग पास्ट टेंस। ठीक है, मुस्कान एक लड़की के नाम, इसलिए शी लगाया है। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है पनोरमा का, डायरेक्ट, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग, अब देखिए तो प्लीज़ नहीं है, एकदम डायरेक्ट, लाओ पानी लाओ, हिंदी में यदि बोलते पानी लाओ, तो इसमें क्या हो, तो ऑर्डर दे दिया ना। यदि कहता प्लीज़ ब्रिंग अ, सज्जन रहता तो बोलता पानी लाइएगा, देखिए वो तो नहीं किया है, तो यहाँ पर तो इसको देखना, मूड देखना पड़ेगा, कैसा मूड है। तो ये मास्टर का एकदम कड़ियल मूड है, कहता है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, गिलास पानी लाओ। कहता यदि सज्जन मास्टर रहता कृपया लाइए पानी लाइए, वो नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर हो गया है। तो इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच हो क्या, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यही देख कर, यदि प्लीज़ यहाँ पर आता प्लीज़, तो रिक्वेस्टेड कर सकते थे यहाँ पर। इसीलिए मीनिंग एकदम नहीं बदलना है, सेंस जो है ना वही रखना है, टेंस सब मीनिंग वही रखना है, खाली उसका कहने का स्टाइल बदल जाएगा। डायरेक्ट में सीधा जो कह रहा है, और इनडायरेक्ट उसको रिपोर्ट किया जाता है कि फलाना ये बोला। अब चलिए हम क्या कहते हैं, अब ये है पेनोरमा पार्ट 1 का पेज 110, क्वेश्चन नंबर 5 है, डायरेक्ट, ही सेड टू यू व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज। ये पास्ट टेंस है तो बदलना पड़ेगा पास्ट टेंस में, ही सेड टू यू व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज। अब देखिए इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड में, ही एक्सक्लेमेशन है, देखिए यहाँ ये यहाँ देखिए तो एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी, दुख से भी होता है कि जॉय है, खुशी है। ही एक्सप्लेन्ड विथ जॉय टू यू दैट वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो दिस का नज़दीक या दूरी में दैट हो गया, इज प्रेजेंट टेंस है तो वॉज हो गया, ब्यूटीफुल फ्लावर। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय टू यू दैट वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो नज़दीकियाँ दूरियों में बदल गया, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस हो गया। इसी तरह बनाते बनाते होगा एग्जाम्पल, और एक दिन में तो नहीं होगा, बनाते बनाते हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।